बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मेरे चूचे में। तो आज हमारे चिक्स को 7वां दिन है। तो पहले चिक्स मुझे थोड़े से वीक लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा फीड और एंटीबायोटिक देते हैं। तो आज 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दिन में मैं ये वैक्सीन ले आया हूँ। वैक्सीन है NDIV। इसको आज हम तैयार करेंगे। ये वायरल डिजीज़ के लिए होता है, और जो वायरल डिजीज़ होती हैं, जो वायरस से फैलती हैं बीमारियां, उन बीमारियों को क्या होता है कि उस बीमारी के आने से पहले हम उस बीमारी का इलाज कर लेंगे। तो जब वो बीमारी आएगी तब हमारे परिंदों के अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा हो चुकी होगी कि वो उस बीमारी से बच जाएंगे। ये हमारे पास ड्रॉपर होता है, ये 1000 की डोज का ड्रॉपर होता है। इसमें हम वैक्सीन को शामिल करेंगे। वैक्सीन आराम से खुल जाएगी, हम इसको खोल सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद वैक्सीन को खोलने के बाद हम इसमें थोड़े से जो है वो ड्रॉप ऐड करेंगे। ड्रॉप ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसमें जो म्यूटेंट हैं, जो वायरस है, कमज़ोर वायरस होती है, ये उसी बीमारी का कमज़ोर वायरस होता है। और ये जब मुर्गी के या परिंदों के जिस्म में जाएगा तो उसके जो सेल है, वाइट ब्लड सेल हैं खून के, वो क्या करेंगे, इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करेंगे और एक ख़ास किस्म का केमिकल एंटीबॉडीज़ जो है वो उनकी बॉडी के अंदर बन जाएगा। कल को जब इसी बीमारी का सेहतमंद वायरस आके अटैक करेगा तो वो जो चूज़े हैं हमारे, वो उस चीज़ से महफूज रहेंगे। तो अब हमने ड्रॉपर के अंदर वैक्सीन को डाल लिया। डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद अब हमारी ये वैक्सीन तैयार है। अब हम चूज़ों की आंखों में 1 कतरे या उनके मुंह में 2-2 कतरे जो है वो बारी से डाल सकते हैं। इस वैक्सीन को आप चूज़ों को प्यासा रख के और उसके पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं। लेकिन हम जो है, हमने आज अपने चूज़ों को काउंट अप करना है, क्योंकि कुछ चूज़े हमारे मर गए थे और हमें पता नहीं था। हमारे 200 के करीब चिक्स हैं, तो हमें पता नहीं था कि अभी हमारे पास कितने चूज़े बचे हैं। तो हम काउंट भी कर लेंगे और उसके साथ साथ आज हम वैक्सीन भी करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी दोस्तों, आज हम IBD वैक्सीन करने लगे हैं अपनी चूज़ों को। इन्फेक्शनस ब्रूशल डिज़ीज़ इसका नाम है। इसे आम ज़बान में गम्भोरो भी कहते हैं। तो इस वैक्सीन, ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है, वायरस से फैलती है, और ये भी बीमारी आने से पहले इसको जो है वो अप्लाई किया जाता है, ताकि कल को अगर चिक्स के अंदर, चूज़ों के अंदर कोई बीमारी आ जाए तो उससे निपटा जा सके। चूज़ों के अंदर उसके ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी मौजूद हो। तो अभी हम इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करके फिर पानी के अंदर मिक्स करके चूज़ों के अंदर रख देंगे। 3-4 घंटों से हमारे चूज़े प्यासे हैं, तो वो सारे एक ही दफ़ा पानी पी लेंगे और इन तमाम चिक्स को वैक्सीन हो जाएगी। चलें जी, चलते हैं अपने मिनी शेड की तरफ, और आज हम उनको गम्भोरो की वैक्सीन करने लगे हैं जी। तो दोस्तों, अब हम अपने शेड में आ गए हैं और हमने वैक्सीन को पानी के अंदर मिक्स करके रख दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं वो किस तरह से पानी पी रहे हैं। तो अगर ये इनकी चोंच भी टच हो जाए इस पानी के अंदर तो वैक्सीन हो जाती है। तो आजकल जो है वैक्सीन करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो इनको हमने 2-3 घंटे प्यासे रखा। प्यासे रखने के बाद अब हमने इनको पानी दिया है। तो अब ये आधे घंटे के अंदर अंदर जो है पानी हमने यहाँ से उठा लेना है, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो आधे घंटे के बाद एक्सपायर हो जानी है। तो आधे घंटे के अंदर हमारे चिक्स जो है वो पानी को पी लेंगे और तमाम इनको जो है ना वैक्सीन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90% जो हमारे चिक्स हैं वो पानी की तरफ आ गए हैं। बाकियों को भी जगह नहीं मिल रही, तो आधे घंटे के अंदर अंदर सारे चिक्स जो हैं वो पानी पी लेंगे। थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ है और बारिशें शुरू हो गई हैं। अगस्त का एंड चल रहा है, टेम्परेचर भी डाउन हो गया है। तो अभी हम इनको पानी के साथ थोड़ी बहुत ब्रूफन वगैरह भी वो चलाते रहेंगे। हाँ जी, तो आज हम अपने चूज़ों को वैक्सीन करने लगे हैं। स्ट्रेन है जी एंडी लसूटा।
तो असल में जो शेड्यूल होता है वैक्सीन का, तो एक दिन के चूज़े को आपने NDIB और फिर 3-4 दिन के चूज़े को आप लोगों ने करनी होती है ND लसूटा, सॉरी NDIB के बाद गंभोरो होगी 4 दिन के चूज़े को, और फिर 1 हफ़्ते के चूज़े को हमने करनी होती है ND लसूटा। तो अब ये हमारी दूसरी वैक्सीन रिपीट हो रही है। हमने ये तीनों वैक्सीन पहले 10-15 दिन के अंदर अंदर कर ली थी। अब चूज़ा हमारा 35 दिन का हो गया। तो इससे पहले जो है NDIB रिपीट हो गई थी और अब बारी थी ND लसूटा की। तो अभी हम इस कंपनी की ये लेकर आए हैं ND लसूटा। तो ये वैक्सीन जो है 1000 चूज़े की डोज़ होती है, लेकिन हमारे पास जो है 200 चिक्स हैं, तो हम उसी को जो है इसमें वैक्सीन पानी में मिलाकर इसको दे रहे हैं। अभी हम इसको पानी में मिलाएंगे और उसके बाद फिर अपने चिक्स के सामने रखेंगे और वो उस पानी को पी लेंगे। वो 2 घंटे से प्यासे हैं और आराम से जो है ये वैक्सीन जो है वो हो जाएंगी। चले अब हम अपने शेड की तरफ जाते हैं और पानी के अंदर मिक्स कर देना है। और ये जो स्ट्रेन है इसको हमने अब चूज़े हमारे 2 घंटे से प्यासे हैं, तो अब हम इन चूज़ों के सामने रखने लगे हैं और उसके बाद देखेंगे सारे चूज़े जो हैं वो पानी पी लेंगे और इसको वैक्सीन हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो वैक्सीन पानी के अंदर मिक्स की थी वो हमने अब चूज़ों के सामने रख दी है और चूज़े जो हैं वो कितनी तेज़ी के साथ आकर पानी पी रहे हैं, क्योंकि हमने इनको 2 घंटे प्यासा रखा हुआ था। तो अभी इसमें चूंझ भी लग गई इनकी, थोड़ा सा इन्होंने पानी पी भी लिया 1 आध कतरा, तो इनको वैक्सीन हो जाएगी। और ये ND लसूटा वैक्सीन थी। तो तमाम वैक्सीन की जो बायोलॉजी है या उनका जो एक्शन है वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि NDIB, गंभोरो और ND लसूटा जो है वो इनके अंदर क्या अपना रोल प्ले करती है, वो कौन सा वायरस होता है और उस वायरस से जिस्म के अंदर क्या नुकसान होते हैं। तो अभी जो हमारा जो आज का शेड्यूल है इसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये हमारी तीसरी वैक्सीन है और ND लसूटा वैक्सीन है। अब हम वैक्सीन्स को NDIB को और ND लसूटा को हर महीने बाद दोहराते रहेंगे। 1 महीना NDIB और 1 महीना ND लसूटा चलती रहेगी और जो गंभोरो है वो सिर्फ 1 दफ़ा ही होती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो है पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज हम तीसरी वैक्सीन करने लगे हैं NDIB। तो NDIB जो है हर महीने बाद रिपीट होगी। अब हमारा जो चूज़ा है वो 2 महीनों का हो गया। तो पहले NDIB हुई थी 1 दिन की, फिर उसके बाद गंभोरो की थी, फिर ND लसूटा की थी और 1 महीने बाद फिर रिपीट करनी थी। तो आज हम वैक्सीन को 1 महीने बाद रिपीट कर रहे हैं। दूसरा महीना शुरू हो गया और अब हम 2 महीनों के हमारे चूज़े हो गए हैं। तो अब हम इनको NDIB वैक्सीन करने लगे हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, चूज़े हमारे पास थोड़े हैं, तो हम इनको खुद ही पिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चौथी वैक्सीन करने लगे हैं अपने मुर्गों को और आज वैक्सीन जो है वो ND लसूटा हम करेंगे। ND लसूटा जो होती है वो न्यू कास्टल डिज़ीज़ जो बीमारी है मुर्गियों में आती है उसके कंट्रोल के लिए की जाती है। इस बीमारी की वजह से मुर्गियों के अंदर उनका असाबी निज़ाम, उनका हाजमे का निज़ाम और दूसरी सांस की जो मेन मसलात हैं, मुर्गियां जो है वो गर्दन बाहर निकाल कर लंबे लंबे सांस ले रही होती हैं। तो न्यू कास्टल डिज़ीज़ जो बीमारी है उसके लिए ND लसूटा वैक्सीन की जाती है और ये वैक्सीन हमेशा ही सेहतमंद मुर्गियों को की जाती है। अगर मुर्गियां बीमार हो जाएं तो फिर हम ये वैक्सीन नहीं कर सकते क्योंकि इसका असर मौसर नहीं रहता। और ND लसूटा या कोई भी वैक्सीन करने के 1 हफ़्ते बाद हमारी जो मुर्गियां, मुर्गे या हमारे चूज़े जो होते हैं वो उससे ख़तरे से महफूज होते हैं। तो हम आँखों में कतरे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके, पानी का साफ़ सुथरा होना, एंटीबैक्टीरियल होना ज़रूरी है और पानी में हम इसको मिक्स करेंगे और 4 से 5 घंटे हम मुर्गों को प्यासा रखेंगे और उसके बाद हम इनको ये पानी पीने के लिए दे देंगे। तो अभी ये जो वैक्सीन है ये हमारे मुर्गों को हो रही है क्योंकि मुर्गा हमारा इस वक्त 90 दिन का हो गया और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ बड़ी प्यारी जा रही है
और अभी तक इतनी मोर्टेलिटी भी नहीं हुई। तो क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीन को दोहरा रहे हैं और 90 दिन में आज हमारी ये चौथी वैक्सीन है एंडी लासूटा।